हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं दोस्तों डिस्कस करूंगा साइबर टेररिज्म का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। साइबर टेररिज्म डिनोट्स अनलॉफुल अटैक्स एंड थ्रेट्स ऑफ अटैक अगेंस्ट कंप्यूटर्स नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयरिन टू इंटिमिडेट और कोर्स a government or its people for propagating hidden political or unlawful social and religious agendas. साइबर टेररिज्म डिनोट करता है अनलॉफुल अटैक्स, गैर कानूनी अटैक्स एंड थ्रेट्स ऑफ अटैक, धमकी के अटैक को अगेंस्ट कंप्यूटर्स नेटवर्क्स इंफॉर्मेशन जो कि स्टोर होते हैं इंफॉर्मेशन के गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में एंड इट्स पीपल फॉर प्रोपागेटिंग हिडन पॉलिटिकल और अनलॉफुल सोशल एंड रिलीजियस एजेंडास। और टेररिस्ट लोगों के लिए प्रोपागेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशन रूल्स बनाते हैं हिडन पॉलिटिकल और अनलॉफुल। हिडन एक छुपे हुए रूल्स, पॉलिटिकल रूल्स एंड अनलॉफुल सोशल एंड रिलीजियस एजेंडास अपनाते हैं अटैक करने के लिए अनलॉफुल को। साइबर टेररिज्म इज सिंपली द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट कनेक्टिविटी बिटवीन दैम इन ऑर्डर टू लॉन्च अ टेररिस्ट अटैक। साइबर टेररिज्म जो है सिंपली यूज़ में कंप्यूटर्स और इंटरनेट के बीच में कनेक्टिविटी है जो कि एक टेररिस्ट अटैक को जन्म देता है। जब इंटरनेट और कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं जो एक टेररिस्ट अटैक का कारण बनता है। इन शॉर्ट, साइबर टेररिज्म इज जस्ट लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, इट्स ओनली द मिल्यू ऑफ द अटैक दैट हैज़ चेंज्ड। शॉर्ट में बोले तो साइबर टेररिज्म एक तरह का टेररिज्म है, एक किस्म का टेररिज्म है। जैसे ट्रेडिशनल वे में होता है, बॉम्ब लगा देते हैं कहीं, वो ट्रेडिशनल वे है। साइबर टेररिज्म इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, वो होता है साइबर टेररिज्म। क्लियरली द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू अ साइबर अटैक वुड बी मच लेस देन ऑफ अ बॉम्बिंग एंड इट इज़ ओनली द मिल्यू ऑफ द अटैक दैट हैज़ चेंज्ड। और सारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। जैसे ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट जो होता है, बॉम्बिंग लगा देते हैं, क्या इन्वायरमेंट हो जाता है, पूरा तबाह हो जाता है सब कुछ चारों तरफ। ऐसे ही इसमें भी साइबर टेररिज्म में भी सारा इंटरनेट को हैक कर लिया जाता है, सब कुछ सिस्टम को डैमेज कर दिया जाता है। क्लियरली द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू अ साइबर अटैक वुड बी मच लेस देन दैट ऑफ अ बॉम्बिंग। In fact, it is a highly likely that there would be no loss of life at all. लाइफ की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि लाइफ रहेगी नहीं रहेगी लोगों की। However, significant economic damage, disruptions in communications, disruptions in supply lines, हालांकि इकोनॉमी बुरी तरह डैमेज हो जाती है, डिसरप्शंस हो जाता है चारों तरफ, कम्युनिकेशन टूट जाता है, हर तरह से कनेक्शन टूट जाता है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता हर किसी से। डिसरप्शन इन सप्लाई लाइन, जनरल डिग्रेडेशन ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आर। और जो भी इंटरनेट, जो भी कम्युनिकेशन होना होता है वो इंटरनेट के थ्रू ही होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है, वही डैमेज हो जाता है टेररिज्म में। साइबर टेररिज्म इज़ अ साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी इन विच द इंटरनेट इज़ यूटिलाइज टू कमिट डेलिब्रेट लार्ज स्केल डिसरप्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। साइबर टेररिज्म एक साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी है, बड़े स्केल पर डिसरप्शन पैदा करना ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क से। साइबर टेररिज्म कैन बी डिफाइंड एज एनी कंप्यूटर क्राइम विच टारगेट अ कंप्यूटर नेटवर्क, प्रॉपर्टी और लिव्स। साइबर टेररिज्म को डिफ़ाइन किया जा सकता है किसी भी कंप्यूटर क्राइम से जो कि टारगेट किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क को, प्रॉपर्टी को और रह रहे लोगों की ज़िंदगी को जीना मुश्किल हो जाता है, प्रॉपर्टी और लाइफ्स। साइबर टेररिज्म एक्ट अस टैक्टिक्स टू कॉज फियर एंड पैनिक टू द टारगेट ऑफ विक्टिम्स। साइबर टेररिज्म जो है पहले एक्ट करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं फियर को पैदा करने के लिए, लोगों के लिए पैनिक पैदा करने के लिए, टारगेट ऑफ विक्टिम्स, उनका टारगेट होता है विक्टिम्स पर। देयर एक्टिविटीज़ रेंज फ्रॉम हैकिंग इनटू कंप्यूटर स्प्रेडिंग, और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है कंप्यूटर से हैकिंग, स्प्रेडिंग, उनको फैलाना, वायरसेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इलीगली एज वेल एज डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। वायरस को फैलाना इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए इलीगली एज वेल एज डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स।
एज वेल एज डिस्ट्रॉय करने के लिए और डैमेज करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स को, ये एक्टिविटीज़ करना। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन साइबर टेररिज्म एज, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है स्टेट लेजिस्लेचर की, वो साइबर टेररिज्म को कैसे डिफ़ाइन करती है, चलिए देखते हैं। द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय टेररिस्ट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स टू फर्दर देयर एजेंडा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बाय टेररिस्ट ग्रुप्स के थ्रू एंड इंडिविजुअल्स टू फर्दर, इंडिविजुअल्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक पीपल का एजेंडा होता है फर्दर आगे का टेररिस्ट का। दिस कैन इंक्लूड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट अटैक्स अगेंस्ट नेटवर्क्स कंप्यूटर सिस्टम। इसमें इंक्लूड हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट अटैक्स, ऑर्गेनाइज करना अटैक्स को, एग्जीक्यूट करना अगेंस्ट नेटवर्क्स और कंप्यूटर सिस्टम्स के अगेंस्ट, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और मेकिंग थ्रेट इलेक्ट्रॉनिकली। Examples are hacking into computer system, introducing virus to vulnerable networks, website defacing, denial of service attacks or terroristic threats made via electronical communication. Examples हो सकते हैं इसके कंप्यूटर सिस्टम में हैकिंग करना, वायरस को इंट्रोड्यूस करना टू वल्नरेबल नेटवर्क्स में, वेबसाइट डिफेसिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, टेररिस्ट धमकी देना, टेररिस्ट के द्वारा मेड इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया के थ्रू। एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर टेररिज्म। इंटरनेशनल साइबर टेररिस्ट को ट्राई टू एक्सेस एंड डिसेबल और मॉडिफाई द सिग्नल्स दैट कंट्रोल मिलिट्री टेक्नोलॉजी। जो अंतर्राष्ट्रीय साइबर टेररिस्ट हैं, लादेन वगैरह जैसे था, वो ट्राई करते हैं पहुंचने को और डिसेबल कर देते हैं, मॉडिफाई द सिग्नल दैट कंट्रोल मिलिट्री टेक्नोलॉजी, पूरी तरह डिसेबल कर देते हैं वो जो भी मतलब पहुंच सकते हैं ना उनका टेररिस्ट तक, वो सारे सिग्नल को अपने तक पहुंचने तक वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, सो दैट वो हम तक पहुंच ना सके और अपना काम, हाँ, और हम अपना काम करके चल दें उसे। फॉरेन गवर्नमेंट में यूज़ हैकर्स टू स्पाई ऑन यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन। फॉरेन गवर्नमेंट हैकर्स का यूज़ कर सकती है जासूसी करने के लिए यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन पर, इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट वेयर आर ट्रूप्स आर लोकेटेड और अदरवाइज गेन अ टेक्टिकल एडवांटेज एट वॉर। फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्डर देती है ट्रूप्स को, सैनिकों को, जहाँ पर भी है वो वहीं से उनका पता लगाएं टेररिस्ट का, वहीं से ऑनलाइन के थ्रू लगाएं, ऑफलाइन के थ्रू लगाएं, कैसे भी लगाएं। ग्लोबल टेरर नेटवर्क्स में डिसरप्ट अ मेजर वेबसाइट। जो ग्लोबल लेवल पर जो टेरर होता है नेटवर्क्स को वो डिस्टर्ब कर सकता है मेजर वेबसाइट्स के थ्रू, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पब्लिक न्यूसेंस और इनकन्वीनियंस और इवन मोर सीरियसली ट्राई टू स्टॉप ट्रैफिक अ वेबसाइट पब्लिशिंग कंटेंट विद विच दे डिसएग्री, इन ऑर्डर टू, जिसके परिणाम स्वरूप पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक जो वायलेंस है वो क्रिएट होता है, इनकन्वीनियंस होता है इन्वायरमेंट में, एंड दे ट्राई टू स्टॉप ट्रैफिक, एंड वे ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं ट्रैफिक रोकने की वेबसाइट पर। डोमेस्टिक साइबर टेररिस्ट में ब्रेक इनटू द प्राइवेट सर्वर्स ऑफ ए कॉरपोरेशन इन ऑर्डर टू एक्सेस ट्रेड। जो डोमेस्टिक लेवल पे टेररिस्ट होता है, जैसे देशों में ही आपस में ही डोमेस्टिक वे में वो तोड़ देते हैं, वो प्राइवेट सर्वर्स कंपनीज़ के लोग उनके हैक कर लेते हैं इंटरनेट को, इन ऑर्डर टू एक्सेस ट्रेड को एक्सेस कर लेते हैं, ट्रेड तक पहुंच जाते हैं वो, सीक्रेट स्टील बैंकिंग इंफॉर्मेशन और इवन द प्राइवेट डाटा ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। बैंकिंग इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट डाटा होता है एम्प्लॉयज़ का, इंफॉर्मेशन होती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो सब इवन वो तक चुरा लेते हैं टेररिस्ट। साइबर टेररिस्ट टारगेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। साइबर अटैक टारगेट करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी की, देश की इकोनॉमी पर, उसके सिस्टम पर, उसके लॉ पर अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, टू डिसेबल अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कॉज अ रीजनल पावर आउटेज और डिसरप्ट अ पाइपलाइन ऑपरेशन। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को निष्क्रिय कर देते हैं, रीजनल पावर आउटेज का कारण बनता है, शॉर्टेज का कारण बनता है गांव दराज में, और डिसरप्ट अ पाइपलाइन
पाइपलाइन जो ऑपरेशन होता है उसको तबाह कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ साइबर अटैक कुड डिसरप्ट मेजर सिटीज़। ये टाइप के जो साइबर अटैक होते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट, ट्रेमेंडस अमाउंट में सिटीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। कोज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, कारण बनता है, लोगों की हेल्थ का इशू बनता है। इंडेंजर द पब्लिक सेफ्टी ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, ये इंडेंजर होता है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है पब्लिक की सेफ्टी के लिए ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ साइबर टेररिज्म, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें योगदान देते हैं साइबर टेररिज्म में, जो बढ़ावा देते हैं उनको। गाइस वैसे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया ये वैसे, है ना। पॉज वगैरह करके देख लेना एक बार, ठीक है। Advancement and innovations in technologies have given rise to cyber attacks, of which cyber terrorism is the most dangerous attack. Advancement and innovations, ये टेक्नोलॉजी जो आई है, एडवांसमेंट और इन्वेंशंस टेक्नोलॉजीज़ में हैव गिवन राइज टू साइबर अटैक्स, इन्होंने एक जन्म दिया है, एक नया जन्म दिया है साइबर अटैक्स को। ऑफ विच साइबर टेररिज्म इज़ द मोस्ट डेंजरस अटैक, जिसमें जो है साइबर टेररिज्म मोस्ट डेंजरस अटैक है। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इनोवेशंस हैं, इन्होंने These advancements have benefited the society a lot by revolutioning the personal and professional lives of people. ये एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजीज़ हैव बेनिफिट द सोसाइटी, बेनिफिट किया है सोसाइटी को अलॉट बाय रिवोल्यूशनिंग द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स के द्वारा लोगों की, बट इनडायरेक्टली एंड अननोइंगली, जाने अनजाने में और इनडायरेक्टली वे में ये जो एडवांसमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस हैं, इन्होंने टेररिस्ट को जन्म दिया है और उनको फ़ायदा पहुंचाया है। फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ साइबर टेररिज्म और फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट टेररिस्ट टू साइबर स्पेस आर द फॉलोइंग। ये जो फैक्टर्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है साइबर टेररिस्ट को इंक्रीज़ करने में। लेस एक्सपेंसिव, साइबर वे में टेररिस्ट को जो है एक्सपेंस कम पड़ता है, लेस एक्सपेंस पड़ता है, और ट्रेडिशनल वे में अगर करे तो ज़्यादा लग जाता है। लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीला। साइबर वे में जो है खर्चा कम होता है, और अगर ट्रेडिशनल वे में करे अगर टेररिस्ट, जो उनका काफ़ी खर्चा हो जाता है बॉम्ब वगैरह का और अटैक करने के लेकर सब एवरीथिंग रिसोर्सेज तक। एंटोनिम्स नेचर ऑफ इंटरनेट, बेनामी प्रकृति जो है इंटरनेट की, उसने इसको जन्म दिया है। जो अनलिमिटेड वे में इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजेस का अप्लाई कर रहे हैं, यूज़र्स जो हैं एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी एडवांसमेंट हुई है साइबर टेररिज्म में। ईज़ ऑफ इंटरनेट का प्रयोग आसान हो गया है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है इंटरनेट को। लो बैरियर्स, बाधाएं नहीं है, कम है। मिसयूज़ ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसयूज़ करना ग्लोबल इंफॉर्मेशन का, दुरुपयोग करना, उनका लाभ पहुंचाना, अपने फ़ायदे के लिए सोचना। बाउंड्री लेस साइबर स्पेस, बाउंड्री लेस, इसका कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड सीमा है, इसको हम कितना भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को, कोई इसकी पाबंदी नहीं है कि ये लिमिटेड है कि हमें इतना ही यूज़ करना है। अनलिमिटेड डाटा। लिमिटेड लीगल ज्यूरिसडिक्शन, सीमित मतलब कि क्षेत्र अधिकार, ज्यूरिसडिक्शन मीन्स क्षेत्र अधिकार इनका सीमित है, लीगल है। लूप होल्स इन द साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, उनकी खामियां हैं साइबर सिक्योरिटी, जब भी ये टेररिस्ट अटैक हो पाता है साइबर टेररिज्म के थ्रू, साइबर स्पेस के थ्रू, उनमें कमियां हैं, उनको ठीक किया जाना चाहिए। वास्ट साइबर स्पेस, बहुत बड़ा है, ये विशाल है। ऑब्सोलेटनेस ऑफ सिक्योरिटी टूल्स, अप्रचलितता, सिक्योरिटी जो टूल्स होते हैं, इनके औजार होते हैं, इनको बंद कर दिया गया है। कुछ ऐसे औजार हैं इनको बंद कर दिया गया है जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए था, उनका यूज़ कम कर दिया है। लैक ऑफ लीगल एविडेंस, कमी होना कानून में, कानून के जो प्रूफ्स होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उनमें कमी होना। लैक ऑफ रिसोर्स टू डिटेक्ट, जांच में कमी होना।
जांच पड़ताल में कमी होना, लो डिटेक्शन, जांच कम होना, नो रिस्क ऑफ इंजरी, कोई इसमें ख़तरा नहीं है बिल्कुल भी, मौत का कोई भी ख़तरा नहीं है, नो रिस्क है इंजरी, कोई घायल नहीं हो सकता। हाई इम्पैक्ट विद लो इन्वेस्टमेंट, हाई इम्पैक्ट ज़्यादा प्रभाव डालना टेररिस्ट के द्वारा कम इन्वेस्टमेंट पर। नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड के मामले में नॉन यूनिफॉर्मिटी करना, एक गैर एक रूपता, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग यूज़र्स, यूज़र्स जो हैं स्मार्टफोन यूज़र्स, इक्विपमेंट यूज़र्स, एवरीथिंग यूज़र्स, आईफोन यूज़र्स, उनमें कमी होना। ठीक है। Now first is less expensive. Cyber terrorism activities are less expensive to perform and less than traditional terrorism activities. साइबर टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो है कम खर्चीला है, ऑनलाइन साइबर टेररिज्म साइबर के थ्रू करना, और लेस डेंजरस है ट्रेडिशनल टेररिज्म एक्टिविटीज़, और ट्रेडिशनल वे में करना, बाहर जाके करना, बॉम्ब वॉम्ब लगाना, वो उससे भी कम खतरनाक है। वेरी फ्यू रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर कमिटिंग साइबर टेररिज्म अटैक्स, काफ़ी कम संसाधन इसमें रिक्वायरमेंट होती है टेररिस्ट अटैक को कमिट करने के लिए। एनोनिमस नेचर ऑफ इंटरनेट, बेनामी प्रकृति इंटरनेट की। ड्यू टू एनोनिमस नेचर ऑफ इंटरनेट इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट और लोकेट द साइबर टेररिस्ट। इस प्रकृति के कारण, नेचर की जो ऐसी प्रकृति के कारण, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है फाइंड आउट कर पाना, टेररिस्ट का लोकेट कर पाना किस जगह पर है, उनको ट्रैक कर पाना। टेररिस्ट कैन ईजीली क्रिएट फॉल्स आइडेंटिटी ऑन इंटरनेट एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द रियल आइडेंटिटी ऑफ द टेररिस्ट। वो इजीली से अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को बना लेते हैं इंटरनेट पर एडिट वेडिट करके, और मुश्किल होता है उनकी असली पहचान को जानना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पुलिस ऑफिसर्स, एजेंसीज़ के लिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स के लिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है उनके लिए। ईज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की आसानी। साइबर टेररिज्म एक्टिविटीज़ आर कमिटेड वाई इंटरनेट, ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं इंटरनेट के थ्रू करते हैं ड्यू टू ईजी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट। इनकी जो पहुंच है और उपलब्धता, आसानी से इंटरनेट पर आराम से पहुंच जाते हैं, हर कोई इसको यूज़ कर पा रहा है आज के टाइम में। इट बिकम्स वेरी इजी टू परफॉर्म साइबर टेररिज्म एक्टिविटीज़, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आर यूज़र फ्रेंडली एंड वाइडली अवेलेबल। ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, बहुत ज़्यादा चाइल्ड भी यूज़ कर रहे हैं फ़ोन्स को, बहुत ज़्यादा इंटरनेट आजकल आसान हो गया है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी इसको यूज़ कर रहा है, आसानी से यूज़र फ्रेंडली हैं। दिस टेक्नोलॉजीज कैन बी इजीली मिस यूज बट ये आसानी से इनको यूज़ किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, टेररिस्ट हो, कोई भी नेक्सलिज्म हो, एवरीथिंग एंड एवरीवन, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। लो बैरियर्स, कम बाधाएं। लो बैरियर्स टू एंटरिंग साइबर स्पेस अलो एनीवन टू यूज़ द फैसिलिटीज़ ऑफ साइबर स्पेस फॉर कमिटिंग टेररिस्ट एक्ट। कम बाधाएं, लो बैरियर्स टू एंट्री, साइबर स्पेस में बाधाएं कम हैं, हर कोई यूज़ कर सकता है फैसिलिटीज़ को साइबर स्पेस की, एंड टेररिस्ट अटैक कर सकता है। मिसयूज़ ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका यूज़ करना इंफॉर्मेशन का ग्लोबल लेवल पे। नाउ डे सोसाइटीज़ आर यूजिंग द ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ सच एज बैंकिंग, डाटा स्टोरेज एट्सेट्रा। आजकल सोसाइटीज़ जो हैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन यूज़ कर रही हैं अक्रॉस द कंट्रीज़, फेसबुक पे, एवरीथिंग एप्लीकेशंस पर, फैसिलिटीज़ फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए सच एज़ बैंकिंग, डाटा स्टोरेज एट्सेट्रा वगैरह। दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, ये जो फैसिलिटीज़ हैं हर किसी के लिए अवेलेबल हैं। द टेररिस्ट आर मिसयूजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, टेररिस्ट ही केवल जो है इनका मिसयूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का इनका दुरुपयोग करते हैं। आल्सो द मोस्ट ऑफ द कंपनीज स्टोर डाटा ऑनलाइन, मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपना जो डाटा स्टोर कर लेती है ऑनलाइन। टेररिस्ट यूज़ दिस इंफॉर्मेशन फॉर अटैकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज़, और जो टेररिस्ट इनका यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन का फॉर अटैक, किसके लिए? अटैकिंग के लिए, साइबर अटैक के लिए, साइबर टेररिस्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं।
बाउंड्री लेस साइबर स्पेस, बाउंड्री लेस है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड साइबर स्पेस है, असीमित सीमाएं हैं। साइबर स्पेस इज़ बाउंड्री लेस, अटैक्स कैन बी मेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। साइबर स्पेस बाउंड्री लेस है, अटैक किया जा सकता है कहीं से भी रिमोट कंट्रोल के द्वारा। लोकेशन, मल्टीपल रिमोट लोकेशन एक साथ, चाहे मल्टीपल रिमोट हो चाहे एक रिमोट हो। साइबर टेररिज्म कैन बी कंडक्टेड रिमोटली, किया जा सकता है। दिस फीचर इज़ स्पेशली अपीलिंग टू टेररिस्ट। ऑल्सो इन साइबर स्पेस देर आर नो बॉर्डर्स टू अक्रॉस, नो कस्टम। इनका कोई साइबर स्पेस में जो है कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई क्रॉस नहीं होता। जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनके अलग अलग बॉर्डर्स हैं, ऐसे इनका कोई चेक पॉइंट नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, नो कस्टम एजेंट्स हैं, नो आइडेंटिफिकेशन चेकिंग है इनकी। जैसे डिटेक्टर्स वगैरह होते हैं, डिटेक्ट करते हैं कोई मेटल वगैरह, इनका कोई नहीं है। दीज फैक्टर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ टेररिज्म। ये सभी फैक्टर्स जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं साइबर टेररिज्म के एग्जिस्टेंस में बने रहने में। साइबर टेररिस्ट कैन परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ फ्रॉम एनी डिज़ायर्ड लोकेशन एज इंटरनेट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। साइबर टेररिस्ट जो है अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं कहीं से भी, कहीं से भी लोकेशन, बस इंटरनेट होना चाहिए। चाहे वो किसी भी कोने में बैठे हो, इंटरनेट आना चाहिए, टावर्स वगैरह आने चाहिए। इंटरनेट एक और, क्योंकि इंटरनेट हर जगह है, अवेलेबल है, इसलिए वो अपनी एक्टिविटीज़ को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं, कहीं से भी प्लान कर सकते हैं। लिमिटेड लीगल ज्यूरिसडिक्शन, लिमिटेड लीगल ज्यूरिसडिक्शन, इनका जो क्षेत्र अधिकार है बहुत सीमित है। मोस्ट इंटरनेट क्राइम्स टेक प्लेस अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जो भी इंटरनेट क्राइम्स होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, बॉर्डर क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार ही होते हैं, इंटरनेशनल वे पर होते हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर ऑलवेज लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्रीज, मतलब उनकी जो एजेंसीज़ इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो हमेशा लिमिटेड है, उनकी एजेंसीज़ सीमित है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ आएगा। ये सिटी पुलिस ऑफिसर इन इंडिया कैन नॉट ईजिली अरेस्ट समवन विद इन पाकिस्तान बॉर्डर्स। एक सिटी का पुलिस ऑफिसर इंडिया में आसानी से अरेस्ट नहीं कर सकता कोई पाकिस्तान के बॉर्डर में है, पाकिस्तान बॉर्डर के पार है, यानी कि वो पाकिस्तान में है। वी हैव, चाहे वो उसके पास ही क्यों ना खड़ा हो, लेकिन वो बॉर्डर के उस पार है, यानी कि वो पाकिस्तान में खड़ा हुआ है। वी हैव फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज़ हैं इन्फोर्समेंट विच रीच अक्रॉस द सिटी एंड स्टेट बाउंड्रीज, जो पहुंच सकती है आराम से सिटी में, सिटी से पार, स्टेट के पार। बट दे कांट ईजीली ट्रेवर्स द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, बट वो पार नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती आसानी से इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को। लूप होल्स इन द साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, क्या खामियां हैं साइबर सिक्योरिटी में, जो कि ये टेररिस्ट अटैक होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, क्या खामियां हैं जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू द पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स विच आर मेड टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर्स। साइबर सिक्योरिटी रेफ़र करती है पॉलिसीज़, जो उसकी पॉलिसीज़ बनाई हुई है, प्रोसीजर्स हैं, वो इंश्योर करती है कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी को, नेटवर्क को, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड अदर कंप्यूटर रिलेटेड रिसोर्सेज इन साइबर स्पेस फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मालिशियस प्रोग्राम। इनकी सिक्योरिटी को, नेटवर्क, डाटा, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को, रिलेटेड कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी को ये इंश्योर करती है। एंड सच एज वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस एंड अदर अटैक्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू इंटरनेट। और ये सारे जो अटैक्स है, हैकिंग है, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सभी अटैक्स इंटरनेट के थ्रू किए जाते हैं। लूप होल्स इन दिस सिक्योरिटी सिस्टम कैन बी ईजीली मिसयूज्ड बाय द टेररिस्ट। लूप होल्स, सिक्योरिटी में कमियाँ जो होती हैं टेररिस्ट की वजह से होती हैं, इनको आसानी से मिसयूज़ किया जाता है टेररिस्ट के द्वारा। थस साइबर स्पेस इज़ वल्नरेबल टू वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक मालवेयर, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स अटैक्स एट्सेट्रा। इसलिए साइबर स्पेस संवेदनशील है, अवेयर है वेरियस सिक्योरिटी को लेकर, वो चेतावनी देती है। मालवेयर, वायरस, वॉर्म्स, ये सभी तरह के वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं, घुस सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिस्टम को।
Vast cyberspace. All the sectors of critical infrastructure such as government sector, military sector, energy sector, corporation sector, financial institution, hospitals and other business. ये सभी सेक्टर्स जो हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं. गवर्नमेंट सेक्टर है, मिलिट्री सेक्टर है, एनर्जी, कॉरपोरेशन, हॉस्पिटल, अदर बिजनेस collect, process and store a great deal of confidential information on computers and transmit that information across network to other computers. ये सभी के सेक्टर्स जो हैं इनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको स्टोर सेव कर लिया जाता है नेटवर्क क्रॉस द कंट्रीज़ तक पहुंचाने के लिए. इसी में ही टेररिस्ट जो है साइबर स्पेस क्योंकि काफ़ी बड़ा है, इसी में ही मैनिपुलेट कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन को गलत जगह पहुंचा देते हैं, अपने में सेव कर लेते हैं, हेरफेर कर देते हैं. मैनिपुलेट मीन्स हेरफेर करना. दिस कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैन बी ईजीली मिसयूज बाय द साइबर टेररिस्ट. ये सारी इन्फॉर्मेशन को ईजिली मिसयूज़ किया जा सकता है साइबर टेररिस्ट के द्वारा. टेररिस्ट कैन यूज़ द इंटरनेट फॉर अटैकिंग अ ह्यूज टारगेट पॉपुलेशन. उनका जो टारगेट होता है पॉपुलेशन के ऊपर होता है. टेररिस्ट कैन टारगेट द कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स, पब्लिक यूटिलिटी, प्राइवेट एयरलाइंस एट्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. टेररिस्ट टारगेट करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, गवर्नमेंट्स के ऊपर, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, पब्लिक यूटिलिटी, एयरलाइंस में उनकी टिकट्स चुरा लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. ऑब्सोलेटनेस ऑफ सिक्योरिटी टूल्स. इसका मतलब है सिक्योरिटी टूल्स जो बनाए गए हैं साइबर सिक्योरिटी में उनका यूज़ नहीं करना. ड्यू टू रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स एंड टूल्स नीड रैपिड अपग्रेडेशन. रैपिड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को, टूल्स को अपग्रेड करना वही बहुत ज़रूरी होता है. इफ़ नॉट अपग्रेडेड, अगर हम अपडेट नहीं करते द सिस्टम बिकम्स वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स. तो सिस्टम जो है उसके लिए अवेयर हो जाएगा साइबर अटैक के लिए. अपग्रेड करना तो वैसे भी ज़रूरी है यार. अगर आप फ़ोन में भी अब ऐप्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे तो क्या फ़ोन चलेगा आपका? एप्लीकेशन चलेंगी नहीं, वो स्लो पड़ जाएंगे. लैक ऑफ लीगल एविडेंस. साक्ष्य जो होते हैं, प्रूफ्स जो होते हैं उनमें कमी होना, लीगल नहीं होते उनके ऑफिसर्स के, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, जब भी वो बच के निकल जाते हैं टेररिस्ट, उनमें कमी होना. In the rapid growing and widespread cyber world, the evidences are always virtual and thus they lack validity as manipulation of digital data is possible to a great extent. रैपिड ग्रोइंग में जो है वाइड स्प्रेड साइबर वर्ल्ड है, काफ़ी फैला हुआ है. द एविडेंस आर ऑलवेज वर्चुअल. उनके जो एविडेंस होते हैं वर्चुअल होते हैं, इंटरनेट में होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, जिनको कभी भी एडिट किया जा सकता है, कभी भी उसको हेर फेर मैनिपुलेट कर दिया जाता है. एज दे लैक वैलिडिटी, उसमें वैलिडिटी की कमी होती है, वैलिड नहीं होते वो. एज मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल डाटा इज़ पॉसिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और उनको मैनिपुलेशन मीन्स हेर फेर करना. और जो उनका डाटा होता है एजेंसीज़ का, जब भी शायद इनका लीगल नहीं हो पाता एविडेंस, वो टेररिस्ट के द्वारा मैनिपुलेट कर दिया जाता है एक ग्रेट काफ़ी हद तक. लैक ऑफ रिसोर्सेज टू डिटेक्ट कर पाना, जांच पड़ताल में डिटेक्ट कर पाना, पता लगा पाना, इसमें कमी होती है. साइबर टेररिस्ट ऑलवेज यूजेस न्यू एंड एडवांसमेंट वेज टू अटैक अ पर्टिकुलर सिस्टम. साइबर टेररिस्ट हमेशा जो यूज़ करते हैं एक नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का पर्टिकुलर सिस्टम पर. फ्यूअर रिसोर्सेज टू साइबर सिक्योरिटी विंग आर अवेलेबल. ओके, वे एक ही तकनीक का उपयोग नहीं करते, वो बहुत सारी नई हर दिन नई तकनीक का प्रयोग करते हैं. वो लो डिटेक्ट करने में किसी भी चीज़ को कमी होना. साइबर स्पेस इज़ वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है. टेररिस्ट कैन ईजीली हाइड देयर आइडेंटिटी एंड ट्रैक्स. टेररिस्ट अपनी आइडेंटिटी को आसानी से छुपा सकते हैं इंटरनेट में, ऑनलाइन में एडिट करके. दे रिमूव द एविडेंस, पेनिट्रेशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन एंड थेफ्ट. वे अपने एविडेंसेस को रिमूव कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसमें एविडेंसेस में एडिट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, फिर और थेफ्ट भी कर देते हैं, चुरा भी लेते हैं. टेररिस्ट इरेज ऑल द ट्रेसेस फ्रॉम द सिस्टम बाय एडिटिंग और डिलीटिंग द इवेंट लॉग फाइल्स. टेररिस्ट इरेज कर देते हैं सभी ट्रेसेस
अपने सभी ट्रैक्स अपने सभी सिस्टम से बाय एडिटिंग के द्वारा फाइल्स डिलीट कर देते हैं जो यूज़लेस होती हैं, जो ज़रूरी नहीं होती उनके लिए। नो रिस्क ऑफ इंजरी, इसमें कोई रिस्क नहीं है इंजरी का, क्योंकि साइबर स्पेस में काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं टेररिस्ट, तो इसमें कोई जान माल का ख़तरा नहीं होता एज़ कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल टेररिज्म में। इन साइबर टेररिज्म रिस्क ऑफ इंजरी इज़ वेरी लो एज द टेररिस्ट आर वर्किंग इन द वर्चुअल स्पेस। साइबर टेररिज्म में रिस्क ऑफ इंजरी वेरी लो है, क्योंकि टेररिस्ट जो है काम कर रहे हैं एक वर्चुअल स्पेस में, एक स्क्रीन में, एक इंटरनेट पर, ऑनलाइन के थ्रू। टेररिस्ट कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ बाय जस्ट क्लिकिंग विद माउस और बाय प्रेसिंग सम कीज़ विद इन सेकेंड्स। टेररिस्ट अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, अपने काम करते हैं अपने को विद माउस के साथ और प्रेसिंग सम कीज़ विद इन सेकेंड्स। हाई इम्पैक्ट विद लो इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा प्रभाव कम इन्वेस्टमेंट, प्रभाव ज़्यादा डालना, अटैक ज़्यादा करना लो इन्वेस्टमेंट के साथ। In case of cyber terrorism, low investment is required. There is no need of expensive weapons such as guns and explosives. लो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है बस। देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सपेंसिव, नीड नहीं होती एक्सपेंसिव वेपन्स को ख़रीदने की, गन्स एंड बॉम्ब्स को। बाय यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटर, लिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए बस साइबर स्पेस में, इंटरनेट में, कंप्यूटर, टेलीफोन लाइंस, इंटरनेट फैसिलिटी। टेररिस्ट कैन कोज ह्यूज डैमेज, इसी से टेररिस्ट एक बड़ा धमाका कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं सिस्टम को। Cyber terrorism activities can be performed effectively and efficiently. Consequences of these activities are usually very destructive. साइबर टेररिज्म एक्टिविटीज़ कर सकते हैं परफॉर्म्ड इफ़ेक्टिवली और वेरी एफिशिएंटली वे में। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर यूजुअली वेरी, ये जो परिणाम होते हैं एक्टिविटीज़ के वेरी भयानक, सबसे वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत भयानक होते हैं, भयावह होते हैं। नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, गैर रूपता, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए गैर रूपता। द वर्चुअल वर्ल्ड इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट चेंजिंग वर्ल्ड। द नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द अपग्रेडेशन इज़ एविडेंट एज सम कंट्रीज यूज द टेक्नोलॉजी दैट इज़ डिक्लेयर्ड ऑब्सोलेट। वर्चुअल वर्ल्ड जो है फास्ट चेंज बदल रही है, एक वर्चुअल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में बदल रही है। नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द अपग्रेडेशन इज़ एविडेंट, इसकी नीड होती है कुछ कंट्रीज़ में, डिक्लेयर भी कर रखा है जिसे। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग यूज़र्स, अवेयरनेस में कमी होना, यूज़ कर रहे हैं फ़ोन उनमें कमी होना, उनका अगर कोई मैसेज आ जाता है इंस्टेंटली उनका रिप्लाई कर देते हैं वो, इस वजह से उनमें कमी है। एप्लीकेशंस को यूज़ कर लेते हैं वो कभी कभी। द यूज़र्स आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड पॉसिबल मेजर्स टू फॉलो फॉर सिक्योरिटी इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। यूज़र्स अक्सर इनमें अनअवेयर रहते हैं सिक्योरिटी को लेकर, और वो वर्चुअल वर्ल्ड में जो सिक्योरिटी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए उनका वो पालन नहीं करते उनका। इवन माइनर नेग्लिजेंस बाय यूज़र इन द सिक्योरिटी कैन मेक अ सिस्टम वल्नरेबल टू साइबर अटैक। इवन माइनर नेग्लिजेंस, छोटी लापरवाही भी यूज़र के लिए एक बड़े सिस्टम को अटैक के रूप में बदल सकती है। बड़ा उसका डिसीज़न यूज़र का एक साइबर अटैक करवा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फिशिंग है, ठीक है। ओके गाइस, इसे काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया।